गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हमने पीछे आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 4। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है गाइस, 2 पॉइंट दिए हैं और 2 पॉइंटों के बाद इन्होंने दिया है एक रेखाखंड जो इनके बिंदुओं को मिलाने से बनता है। फिर एक कंडीशन इन्होंने दे दी कि आर पॉइंट है जो इन्हें इस रेखाखंड को विभाजित करता है। सही है। और इन्होंने ये भी बता दिया इस रेखाखंड पर है, तो रेखाखंड पर है तो गाइस सीधी सी बात है कहीं बीच में होगा। सही है, चाहे वो आर के नज़दीक हो, चाहे ई के नज़दीक हो, चाहे क्यू के नज़दीक हो, लेकिन वो बीच में होगा। और बीच में होगा तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी। एक तो वो डिवाइड करेगा, डिवाइड कैसे करेगा, m/n में अंत्य विभाजित करेगा। ठीक है। अगर इन्होंने दिया भी नहीं होता, खाली ऐसे कह देते कि एक रेखा है PQ और इस पर एक बिंदु है, मतलब ये नहीं बताते कि वो बाहर रेखा के बाहर है या फिर अंदर है, लेकिन वहाँ एक कंडीशन जरूर लागू होती कि संरेख मानना पड़ता। और संरेख गाइस इसमें भी माना हमने। सीधी सी बात है, जितना इन्होंने क्वेश्चन में बता रखा हम उतनी पे ही चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या दिया है कि वो उस रेखाखंड पर स्थित है और उन्होंने उस जो आर पॉइंट इस रेखाखंड पर स्थित है उसका एक ही कोऑर्डिनेट दिया, x कोऑर्डिनेट। बाकी 2 कोऑर्डिनेट इन्होंने पूछे हैं। जब तीनों निकल जाएंगे तो उस पॉइंट के निर्देशांक भी निकल जाएंगे, यानी 2 और निकाल के। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेंगे हमारे गाइस 2। एक तो संरेख वाला, संरेख वाले में हमने क्या बताया था कि जब कोई रेशो, ठीक है, किसी पॉइंट के संरेख कोलिनियर होने की कंडीशन ये होती है कि व्हेन द गिवन रेशो इज सेम और इक्वल टू दी पॉइंट, है नी, पॉइंट टू दी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट या फॉर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी किसी भी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट के लिए रेशो हमारा क्या हो, सेम हो, देन द गिवन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, यानी उन 2 के ही रेस्पेक्ट में वो भी क्या होगा, संरेख होगा। यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे गाइस। यहाँ पर आपको क्या दे दिया इन्होंने, पॉइंट दे दिया, और पॉइंट देने के बाद क्या करा इन्होंने, रेशो फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके उस रेशो को तीनों कोऑर्डिनेट के बराबर रखना है। और तीनों कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया तो एक की हेल्प से ही वो रेशो जो दो और बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी काम करेगा। उसे एक की हेल्प से हम रेशो निकाल लेंगे जो इन्होंने ये x कोऑर्डिनेट दिया है आर पॉइंट का। ऑरली हमने समझा दिया, रिटन आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई पॉइंट है P 2,3, 2,-3, 4 और Q 8,0,10 को मिलाने वाला या वाली रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है। ये गाइस हमने हिंदी में लिख दिया है, वास्तव में ये 4 है ऐसे। ठीक है, 4 है। बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी तीनों ही कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने। एक दे दिया है, एक की हेल्प से हम रेशो निकाल लेंगे, और वो जो रेशो आएगा, सीधी सी बात है। देखिए जब इन्होंने हम समझाया भी है, देखिए क्या समझाया, एक पॉइंट R डिवाइड लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है PQ उसे R डिवाइड करता है, देन पॉइंट PQ एंड R विल बी कोलिनियर, तब ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सीधी सी बात है। We know if any point is collinear, जब हम जानते हैं जब कोई पॉइंट कोलिनियर यानी संरेख होता है, देन इट्स सेक्शन यानी जो इसे विभाजित करता है, वो बाहर विभाजित करे चाहे अंदर विभाजित करे, ठीक है, सेक्शन या डिवाइड्स करता है। सेक्शंस यानी रेशो जो उसका अनुपात होता है, विल बी सेम और ऑब्लिक इक्वल, वो सेम होगा या इक्वल होगा। सीधी सी बात है, मतलब एक सही रखेंगे आगे भी या फिर उसके समान ही रखेंगे। ठीक है, फॉर इट्स कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक की हेल्प से, एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही हम बाकी 2 निकाल लेंगे। लेट पॉइंट R डिवाइड्स PQ इनटू द रेशो m/n और k/1। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जब हमें कोई रेशो दिया नहीं होता तो हम k/1 मानते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ये दोनों में काम करेगा। जब उन्होंने दिया हो, वैल्यू दी हो 1/2 या 1/3 या 2/3, तो m/n
एन। हमने m रेशो n से करा, आप k रेशो 1 से भी करके देख सकते हैं। ठीक है। नाउ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स r, सही है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तीनों, तो तीनों के लिए सबसे पहले x का निकालेंगे, तो अंत विभाजन का या बाह्य विभाजन का एक सूत्र लगा दो। ये हमें गाइस कैसे पता चलेगी अंत विभाजन या विभाजन, हमने आपको बताया जब रेशो हमारा पॉजिटिव है तो अंत विभाजन, और जब निगेटिव साइन आता तो निगेटिव साइन का मतलब होता है कि r पॉइंट कहाँ है, बाहर है, ठीक है, रेखाखंड के या रेखा के। देन वी हैव क्या, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स प्लस वन एम प्लस एन। ठीक है। हमने गाइस अंत विभाजन का इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर x2 की जगह कितना रखा, देखिए गाइस 8, m हमें फाइंड आउट करना है प्लस n भी हमें फाइंड आउट करना है। x1 कितना हमारा 2 रख दिया। ये m प्लस n फॉर्मूले में होते हैं, इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई 4m प्लस 4n 8m प्लस 2n। अब देखिए ये 4m इधर जाएगा तो प्लस के 4m बचेंगे, अब ये 4n इधर जाएगा तो 4n ज़्यादा तो माइनस के 2n बचेंगे। इसे सॉल्व करा m रेशो n, यानी कितना आया 1:2। ठीक है। और k रेशो 1 भी हम 1:2 रख कर सकते हैं। हमने फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करी, m/2 प्लस n/1 प्लस अपॉन m प्लस 1। यहाँ पर वैल्यू रखी, n की कितनी रखी हमने 1, क्योंकि यहाँ से हमसे 1 आई है। y2 कितना हमारा 0, ठीक है, प्लस n हमारा कितना 2 इंटू y1 कितना हमारा -3 और अपॉन में 1+2। इससे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू -2। ठीक है गाइस, जेड आपको फाइंड आउट करना है, ये हमने होमवर्क में दिया है। कमेंट बॉक्स में बताइए ये हमारा कितना आएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। ठीक है, तीनों को रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे, z की वैल्यू रख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगर इसमें कोई टॉपिक या कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप पॉइंट बता सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ डाउट हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।